जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी पूजनीय अदृश्य शक्तियाँ, सत्संगी प्रेमियों, नामदानियों, बच्चियों बच्चियों, आज 7 अगस्त 2025 सायंकाल की बेला झुंझुनू राजस्थान की इस धरती पर अपने लोगों को कुछ सुनने और कहने का अवसर जो मिल रहा है, ये बहुत बड़ी दया उस मालिक की कृपा की है। कृपा की है, मालिक ने कृपा की है, दया की है। यह अवसर बहुत कम मिलता है इस समय पर, क्योंकि कथा भागवत प्रवचन तो होता रहता है, उसके बारे में लोगों को जानकारी रहती है, लेकिन जो सत्संग होता है यह कम जगहों पर होता है। और सत्संग होता भी है तो सत्य बातें वहाँ नहीं होती हैं। सत्य के पास पहुँचने के लिए नहीं बताया जाता है, सत्य के पास पहुँचाने की कोई गारंटी नहीं दी जाती है। इसलिए वो भी कथा भागवत से ही हो जाता है, जहाँ सत्य बातें बताई जाएं। आप कहोगे भाई नहीं, सत्य बातें बताई जाती हैं, लेकिन सत्य है क्या? सत्य है परमात्मा, सत्य है मौत। इसको कोई बदल नहीं सकता है। जैसे सूरज को नहीं कोई बदल सकता है, कोई बनावटी सूरज चंद्रमा नहीं बना सकता है, उतनी रोशनी नहीं दे सकता है। जैसे इस धरती को कोई नहीं बना सकता, आसमान को नहीं बना सकता है कोई, जैसे ये चीज़ें सत्य हैं, ऐसे ही वो प्रभु सत्य है, जो सबका सृजनहार है, जिसको अनामी महाप्रभु कहा गया, जिसको सत्पुरुष का तार कहा गया, जिसको दया का सागर कहा गया, दया का समुद्र कहा गया, जिसको अविनाशी कहा गया। अविनाशी किसको कहते हैं? जो कभी भी खत्म नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है। नाश हो जाता है तो खत्म हो जाता है, बोले नाश हो गया, ये चीज़ खत्म हो गई, सब घर का नाश हो गया, घर जल गया, घर के लोग मर गए, सत्यानाश हो गया। लेकिन वो सब कुछ मर जाए तो वो जो शब्द रूप में है, सत्पुरुष जिसको कहते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, हमेशा रहते हैं। तो वही है सत्य, वो सत्य है। वो कभी भी यहाँ काल के देश में नहीं आया आज तक, और न काल के चक्कर में है, वो काल के फंदे में आ सकते हैं। और आए भी, अगर दिखाई भी पड़े, मिले भी, तो भेजे गए अपने नुमाइंदे, जिनको संत कहा गया, सद्गुरु कहा गया, उनमें उनकी ताकत दिखी। देखने वाले ने
ये कहा पूरी ताकत उनमें है। कैसे पता चलता है? अंतर से पता चलता है। अंदर में जब उनका दर्शन हो जाता है, तीसरी आँख खुल जाती है, आत्मचक्षु नेत्र खुल जाता है और साधना करता है, मेहनत करता है साधक। और जब पहुंचता है, उनका दर्शन होता है, तब उसको भान होता है, ज्ञान होता है कि वही ताकत गुरु में भी है हमारे। संत सद्गुरु जिनको कहा गया, स्पिरिचुअल मास्टर जिनको कहा गया, मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया, उनमें भी यही है। वही ताकत उनमें भी है। इनमें दो में कोई अंतर नहीं है। अभी तो कहा ना, सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दें, और लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। अगर अलख जिसको लोगों ने कहा नहीं देखा जा सकता है, उसको अगर देखना चाहते हो तो संत के अंदर देखो, अपने अंदर देखो, संत में वो पावर मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी। तो मैं आपको बता रहा था कि उनका नाश नहीं होता है। इसीलिए जो भी संत आए, सद्गुरु आए, अलग अलग नामों से उनको पुकारा। किसी ने अकाल पुरुष भी कहा है, जो काल के चक्कर में नहीं आते हैं। आ माने नहीं, और काल माने काल, यानी काल के चक्कर में नहीं आते हैं वो। तो अब आप ये समझो कि वही हैं सत्य। दूसरी बात यह है कि मौत सत्य है। मौत को कोई टाल सकता है? मौत को कोई नहीं टाल सकता है। मौत तो आनी ही आनी है। इस धरती का नियम है, विधान है कि जो भी पैदा होता है, मनुष्य शरीर में आता है, सबकी मृत्यु होती है। देखो, तमाम लोग आए मनुष्य शरीर में, जिन्होंने अच्छा काम किया, लोगों ने उनको भगवान मान लिया। राम भगवान जिनको कहा गया, कृष्ण भगवान जिनको कहा गया, परशुराम भगवान जिनको कहा गया, जिनको आप ये समझो कि अन्य नामों से महात्माओं को लोगों ने पुकारा। मनुष्य शरीर में थे सब लोग, और वो मनुष्य शरीर छोड़ करके गए। मनुष्य शरीर छोड़ना पड़ा उनको, अपनी इच्छा से छोड़ा, या समय पूरा हो गया तब छोड़ा, लेकिन छोड़ना पड़ा। तो इस धरती का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। यही है सत्य। जिस चीज़ को बहुत से लोग भूल रहे हैं, आप भी बहुत से लोग भूल रहे हो। आप कल कोई नहीं देखे हो और कल की फिक्र में सब लगे हुए हो। तो यही है भ्रम और भूल, यही भ्रम और भूल की दुनिया है। यही है माया का पर्दा। माया ने पर्दा डाल दिया है। माया जो है नचा रही है, माया घुमा रही है, माया अपनी चीज़ों में लुभा रही है और फंसा रही है आपको। बंधे हो, जकड़ गए हो। किस में जकड़ गए हो? इन्हीं बंधनों में जकड़े पड़े हुए हो। देखो, सबसे पहला बंधन तो इस शरीर को ही बताया गया। क्यों? क्योंकि शरीर में अगर पेट न होता, मुंह न होता, तो कुछ करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। फिर तो बैठे रहना पड़ता, खाली भजन ही पूजन करते रहना पड़ता, करते रहते। लेकिन कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? हाथ पैर आँख कान सब इसी से जुड़े हुए हैं। मजबूरी है इसको चलाने के लिए। खाने का इंतज़ाम करना है, कपड़े का इंतज़ाम करना है, घर मकान बनाना है। अगर बुढ़ापा आ गई, तकलीफ़ हो गई, बीमारी हो गई, तो दवाई भी खाना है, दवाई का इंतज़ाम करना है। मौसम बदलता है और ध्यान नहीं रखा तो उससे भी रोग हो जाता, तकलीफ़ हो जाती है। तो आप ये समझो कि उसके लिए भी दवाई का इंतज़ाम करना है। कोई चीज़ अच्छी लग गई, क्योंकि खाते खाते ये मन बड़ा चंचल हो जाता है। एक दिन अगर अच्छी चीज़ मिल जाए खाने को तो वही मांगता है।
और वही अगर बराबर खाते रहोगे तो नुकसान कर जाएगा, तो बीमारी बढ़ जाएगी, तो उसके लिए दवा का इंतजाम करना पड़ेगा। तो ये शरीर की वजह से एक बंधन में बंधे हुआ कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गई। और अगर गृहस्थी चलाने के लिए शादी ब्याह का तो वो भी एक जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि धर्म बनाया, गृहस्थ धर्म मनुष्य के शरीर का धर्म बना दिया, और धर्म के अंतर्गत ही एक दूसरे का लेना देना कर्जा रहता है, एक दूसरे से जोड़ा जाता है परिवार में। तो शादी किया तो उसका भी देख रेख करो, उसका भी इंतजाम करो, और शादी के मोह में अगर फंस गए, माया जो चेतन माया कहलाई, आप ये समझो उसके चक्कर में अगर आ गए तो समझो कि फिर उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, और फिर माया आपको नचाती रहेगी। शिव चतुरानंद देख डराही, अपर जीव कह लेखे माही। देखो शंकर जी भी मजबूर हो गए पार्वती के आगे, ब्रह्मा भी मजबूर हैं, शिव शंकर ये सब मजबूर हैं उन्हीं का के। पड़ गए चक्कर में, पड़ गया ढोलना गले में, तो अब आप ये समझो कि मजबूरी हो गई। हजरत मूसा थे, हजरत मूसा साधक थे, पहुँचे हुए तो नहीं थे, वो वहाँ तक तो नहीं गए थे हक तक, लेकिन कुछ दूर तक उनकी जानकारी थी। तभी वो समझो कि पैगंबर पीर कहे गए, माने गए लोग उनको पैगंबर पीर की तरह से मानते हैं। तो हजरत मूसा के सामने एक दिन आया शैतान। शैतान किसको कहते हैं? शैतान कहते हैं अदृश्य शक्ति जो होती है। अदृश्य माने जिसको आप देख नहीं पाते हो, और उसमें ताकत होती है। लेकिन ये शक्तियाँ दो तरह की होती हैं, एक देव शक्ति होती है और एक राक्षस वाली शक्ति होती है, दानों वाली शक्ति होती है। तो जो देव शक्ति होती है वो तो रक्षा भी करती है, और ये जो दानव शक्ति होती है उसका काम होता है सजा देना, तो उन्हीं को राक्षस कहते हैं। तो वो आ गया सामने, वो आ गया आपका समझो, और बोला, जिसको शैतान कहते हैं, आया और बोला, कहा तुम उसकी इबादत करते हो, तुम हमको अच्छे लगते हो, क्योंकि वो भी तो उसी का बनाए हुए हैं। वो उनके कर्म ऐसे हो गए कि वो उस योनि में वो चले गए। लेकिन उनको इस बात की जानकारी है कि भाई ये मालिक को याद करते हैं, ये अच्छे हैं, ये खराब हैं। देखो जो साधक होते हैं, साधना करते हैं, उनके नज़दीक या आसुरी शक्तियाँ नहीं जाती हैं, ये शैतान राक्षस नहीं जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि इज्जत करते हैं। और साधना जिसकी अच्छी बनने लगती है उसके पास जाने में भी डरते हैं कि कहीं ऐसा न हो ये जला दें, कहीं ऐसा न हो ये भस्म कर दें, कहीं ऐसा न हो कि श्राप दे दें, और कुछ यानी समझो कि हमारा भला होने को है तो नुकसान हो जाए और कई जन्मों तक हमको इसी में रहना पड़े। इसलिए उनके पास जाने में डरते हैं, क्योंकि ये सब शक्तियाँ अंदर में आ जाती हैं कि किसी को कह दो वो काम हो जाएगा। लोग श्राप दे देते थे, इसी वजह से श्राप दे देते थे, और श्राप से लोगों का नुकसान हो जाता था। आप लोग जो धार्मिक लोग हो और धार्मिक किताबों को पढ़ते हो, सुनते रहते हो, आपको मालूम है कि श्राप दे देते थे। संत जब आए तो जो भी साधना करता है उसको वो सुरक्षित रखते हैं, वो पावर नहीं आने देते हैं, क्योंकि अहंकार आ जाता है। अहंकार जब आ गया तब आदमी उसका गलत इस्तेमाल करने लगता है, साधक उसका गलत इस्तेमाल करने लगता है। दीनता खत्म हो जाती है जब अहंकार आता है, और अहंकार जब आता है तब वो शैतान सवार हो जाता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए इस समय भान ज्ञान नहीं होता है साधकों को,
लेकिन इसी में बैठे हुए हैं साधक, जो खजाना लिए बैठे हैं, अपने को शो नहीं करते हैं। आप कोई चैलेंज करोगे, मैं बता दूंगा कि ये सब काम कर सकते हैं, तो वो शक्ति जब अंदर में आती है तो ये शक्तियाँ नहीं जाती हैं, और वो शक्ति जब आ जाती है तब ये सज़ा भी दे देते हैं, सज़ा दे देते हैं, इसलिए साधकों के पास नहीं जाते हैं। तो शैतान आया तो कहा, देखो आप मालिक को याद करते हो, लेकिन आप हमसे बचना। अगर क्रोधी रहोगे, क्रोध ज़्यादा करोगे, तो तुमसे मैं गेंदे की तरह से, जैसे गेंदे से बच्चा खेलता है, उठाता है पटकता है, उठाता है पटकता है, फेंकता है, ऐसे खेलूँगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि मैं शैतान हूँ। हमारा काम यही है, हमारी ड्यूटी इसी बात के लिए लगाई गई है कि जो यानी समझो कि नियम कानून से अलग हो उसको सजा दो, उसके साथ में लग जाओ और उसको बर्बाद कर दो, तो हमारा काम यही है। लेकिन तुमसे हमको मोहब्बत है, प्रेम है, उपदेश करता हूँ और न मानोगे। देखो मानते कहाँ हैं लोग, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस समय जैसे बुद्धि विपरीत हो जाती है, बताया जाए लेकिन उस चीज़ को लोग समझते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, क्योंकि स्वभाव में वो चीज़ आ गई। दूसरा कहा वो कि देखो औरतों से दूर रहना और दूसरे की औरत की परछाई भी न पड़े तुम्हारे ऊपर, उनसे तो बहुत दूर रहना। अपनी औरत से भी उतना लगाव नहीं होना चाहिए कि समझो कि बिल्कुल एकदम से दिल में ही समा जाए। ये समझो कि फर्ज अदा करने के लिए हमको प्रेम करना है, प्रेम करो, लाओ, जब दूसरे के यहाँ से लाए हो और लाओ शादी करके, तो लिप्त मत हो जाओ। बच्चा पैदा करने के हिसाब से प्रेम करो, काम करने लेना देना कर्जा एक दूसरे का अदा करने के हिसाब से यानी प्रेम करो। लिप्त मत हो जाओ, लिप्त हो जाओगे तो फंस जाओगे। फिर भाईगत सांप छछुंदर जैसी, छछुंदर इसको जानते हो, सुइया होती है लंबे मुंह की, तो सांप को चूहा बहुत प्यारा होता है, बहुत। चूहे का जहाँ बिल होता है या चूहे के पेशाब की और लैट्रिन की जहाँ बदबू आती है, वहाँ पर सांप जरूर जाते हैं चूहा खाने के चक्कर में। लेकिन धोखे में अगर वो छछुंदर जो छी 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 करती है, जिसका यानी समझो मल भी, लैट्रिन जिसको कहते हैं, बहुत बदबू करता है और खुद भी बहुत बदबू वाली होती है, किसी भी बिस्तर से गुजर जाए, किसी तरफ से गुजर जाए तो वो जगह बदबू करने लग जाती है। तो वो अगर पकड़ में आ गया सांप के, तब वो न छोड़ पाता है न निगल पाता है। चूहा को पकड़ ले तो निकल जाएगा, मोटा से मोटा चूहा को निकल जाता है पतले मुंह का सांप। जैसे ये बिल्ली होती है, बिल्ली चूहा को पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं, वो भी बड़ी, चूहा उसके लिए भी बड़े प्यारे होते हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, बहुत छोटा था। अब जब एक चूहा मोटा सा निकला, मैं बैठा था देख रहा था, तो उसने हमला कर दिया। और जब हमला किया तो वो यानी जैसे ऐसे कुलाच भरा, तो बिल्ली का बच्चा गिर गया, ऐसा पलट गया उसकी ताकत से, लेकिन फिर उठा और फिर दौड़ करके क्या पकड़ा, फिर वो जोर लगाया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, फिर उसको पकड़ ही लिया और पकड़ करके उसको फिर ले करके निकल गया। चल न पावे ऐसे, लेकिन निकल गया ऐसे। हम यही नहीं सोच पा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, कैसे बचाऊँ, क्या करें। इतनी देर में तो काम तमाम कर दिया उसने। बहुत पहले की बात है, आज की नहीं, कई साल पहले की बात है। तो जब छछुंदर को पकड़ लेता है सांप तो निकलता नहीं है, अगर निकल जाए तो मर जाए उसके जहर से, बहुत जहरीली होती है।
और अगर छोड़ दे तो छछूंदर बदला लेती है, पंजा से उसका आँख फोड़ देती है सांप का। तो कहीं सोचता है अंधा न कर दे हमको और निकल जाए तो कहीं मर न जाए। तो निकलता तो नहीं है, छोड़ता है। लेकिन कब छोड़ता है? जब देख लेता है मर गई। तो कैसे मारता है उसको? ऐसा दबाता है, तब चूँ 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 बोलती है, क्योंकि उसकी जो मांसपेशियाँ हैं, खाल है, थोड़ा बहुत हड्डी पड्डी होती होगी, नस होता है, तो जब दबता है तब वो दर्द करता है तो रोती है, चूँ चूँ बोलती है। तो पकड़े रहता, दबाए रहता है। फिर उसके बाद फिर ढीला करता है, तब फिर आगे को भगने की कोशिश करती है, तब फिर दबाता है। ऐसे जब देख लेता भग नहीं पा रही, मर गई, तब छोड़ता है। तो ऐसे ही फंस जाते हैं चक्कर में। देखो, आप ये कोई मत सोचना कि आलोचना बुराई कर रहे हैं, लेकिन सही बात आपको बता रहा हूँ। और राजा दशरथ जो भगवान राम के पिताजी थे, वो कैकेयी के प्रेम में इतना लिप्त थे कि कैकेयी को वरदान दे डाले थे। और समझो कि उसने उसका दुरुपयोग जब किया, गलत का साथ पड़ने की वजह से। देखो, साथ का असर होता है, संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए, बाँस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बाँस के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं। तो मंथरा दासी थी, और मंथरा जो है नहीं चाहती थी कि राजा राम को अन्य समझो कि राजगद्दी मिले। तो दिमाग खराब कर दिया उसका, कैकेयी का, और उसी वचन के अंतर्गत उसने राम का वनवास मांग लिया। अब आप ये समझो कि मर्यादा उनको रखनी थी, और उसके चक्कर में वो सोच नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें। जो कुल खानदान की मर्यादा रही है कि प्राण जाए बर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चल आई। रघुकुल इनके खानदान के यानी राजा थे, रघु राजा थे, उनके ये लोग थे वंशज। तो उनका यह था कि प्राण अगर निकल जाए, लेकिन किसी को वचन दे दो तो उसको पूरा करो। अब इस समय पर आप देखो, 10-10 मिनट पर लोग ज़बान बदलते हैं, और जब धोखा दे देते हैं, चक्कर में डाल देते हैं, तब हंसते हैं, कहते हैं देखो कैसे धोखा दे दिया, कैसे इसको कर दिया। उसी को लोग इस वक्त पर राजनीतिज्ञ कहते हैं कि बड़े राजनीतिज्ञ हैं। सीधे साधे आदमी जो वचन के पक्के, उनको कहते हैं ये तरह तरह का नाम देते हैं, मूर्ख हैं, मघैया हैं, बौड़म हैं, ये क्या हैं, क्या क्या इस तरह की बात करते हैं। अंतर हो गया, समय का प्रभाव हो गया, ये कलयुग का असर हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई लिप्त नहीं होना चाहिए। भोग भोगो, लेकिन उसमें फंसो नहीं। रोज का भोग भी अच्छा नहीं होता है साधकों के लिए, क्योंकि नाज पर आई आपनी। कबीर साहब ने कहने में कुछ संकोच नहीं किया। जितने भी महात्मा महापुरुष आए, किसी ने संकोच नहीं किया। तो मैं तो अपनी बात कुछ कहता नहीं हूँ, मैं तो उन्हीं की बात दोहरा करके समझाता हूँ। तो उन्होंने कहा नाज पर आई आपनी, और भोगत नरक जाए, और आग आग सब एक है, और हाथ धरे जल जाए। आग सब एक होती है, चाहे अपनी हो चाहे उनकी हो। तो बार बार जो है ये भोग अच्छा नहीं होता है। अब बच्चियों के लिए मैं कहूँगा, बच्चियों, अब इस वक्त पर आप ये समझो कि पुरुष और औरत में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया। पहले औरतें घर में रहती थीं, अब ये घर से बाहर निकलने लग गईं। तो पर्दे में जब ये रहती थीं तो इनके सामने कोई इस तरह का पर्दा नहीं था कि जिसकी तरफ यह आकर्षित हो पाएँ। और ये नियम के अंतर्गत बंधी हुई थी कि एक है धर्म एक बर्तने माँ, और काई वचन मन पद पद प्रेमा। पति के पैर के अलावा और किसी की पूजा नहीं किया, किसी की तरफ देखी ही नहीं, नज़रों में नज़र नहीं मिलाई। इतना कोशिश किया उसने। किसने किया? रावण ने। कहा एक बार विलोक में मोरा। किससे कहता था? सीता का अपहरण जब करके ले गया और अशोक वाटिका में रख दिया तो ज़बरदस्ती नहीं करता था।
ज़बरदस्ती कटरा जला देती, इतना पावर था उनमें, शक्ति थी। तो आप ये समझो उनको मना करके उनके साथ रहना चाहता था तो समझाता था, कहता था एक बार विलोकन, एक बार मेरी नज़र में नज़र मिला दो, एक बार मेरी तरफ देख लो प्यार भरे नज़रों से। तो बात तो करती थी वो, लेकिन तृणधर ओट कहत बैठे ही। तृण माने क्या होता है? तिनका होता है। तो अब आप देखो हम चश्मा लगाए हैं और चश्मा से आपको देख रहे हैं। अब चश्मा के ऊपर तिल भर भी अगर कोई दाग लग जाए, कालिख लग जाए, मिट्टी लग जाए तो बराबर देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। बाहर से अगर लग जाए कुछ तो नहीं दिखाई पड़ता है। तो अब आप ये समझ लो कि ओट हो गया कि नहीं हो गया। तो अब ये जब से बाहर निकलने लगी, जब से बच्चियां लड़कियां बाहर निकलने लग गई, इनके लिए भी खतरा बहुत पैदा हो गया। कितनी भी साधक हों, लेकिन अगर इनका मन कहीं लग गया किसी पुरुष में या लड़के में तो समझो वो अपनी तरफ खींचे ही ले जाएगा, क्योंकि उनमें काल का अंश होता है और इनमें क्या होता है, यानी समझो कि इनमें माया का अंश होता है। तो काल और माया ये दोनों हैं, तो उनसे बचने की ज़रूरत है। ये दोनों एक तरफ से आकर्षित हो जाती हैं। पुरुषों से बचना चाहिए, नज़र से नज़र मिलाने से बचना चाहिए, और आदमियों को भी साधकों को दूसरे की औरतों से नज़र मिलाने से बचना चाहिए। तो ये समझो कि एक बंधन हो गया इन सब चीज़ों का। और औरत का बंधन, आपको मैं बंधन के बारे में बता रहा था। और तीसरा बंधन पुत्र विचारो, अगर लड़का पैदा हो गया तो लड़के का प्रेम, लड़के के लिए आदमी देखो क्या करता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, रिश्वत लेता है, धर्म को छोड़ देता है, कर्म खराब कर लेता है, परमार्थ अपना खराब कर लेता है। किस लिए? कि लड़के के लिए हम धन इकट्ठा कर लें, लड़के का हम नाम आगे करा दें, लड़का हमारी आगे हमारा लड़का पहुंच जाए, इतना प्रेम होता है। राजा दशरथ की ही बात करता हूँ। वरदान तो उन्होंने दे दिया और राम ने अपने कर्तव्य का पालन किया, पिता के आदेश का पालन किया, जो गृहस्थ का धर्म होता है पूरा उन्होंने पालन किया। जंगल चले गए 14 वर्ष के लिए, लेकिन उसी शोक में, राम के प्यार में उनको शरीर तक छोड़ना पड़ गया था। तो ये क्या हो गया? ये बंधन था, बंधन में फंसे, लड़का हो गया और लड़के के लड़का हो गया, तब तो एक बंधन और बन गया, एक बंधन में और बन गए। नाती के कहूँ नाती हो गए, जिसको नाती कहा गया लड़के के लड़के को, और उसके अगर नाती हो गए, लड़के हो गए, तब तो जकड़ते चले गए, जकड़ते चले गए, बंधते चले गए। धन संपत्ति और हाथ हवेली, धन हो गया, अब उसकी रखवाली करो, उसका एक बंधन हो गया, उसको संभाल करके रखो, वो भी तो बंधन हो गया। हाथ हवेली हो गई, वो भी बंधन हो गया। चौलड़ पचलड़ सतड़ रसई, आप ये समझो कि ये 7 लसड़ी चौलड़ पचलड़, यानी मनचित बुद्धि अहंकार और श्रव्य रजोगुण तमोगुण, ये सब क्या है? ये सब बंधन है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इनमें जो ये जीवात्मा बन गई। हम जो नए लोग आए हो कहोगे भाई जीवात्मा क्या है? जीवात्मा ये परमात्मा की अंश है और यही शरीर को चलाती है। तो वो बंध गई। कब बंधी? ये तो बाद में बंधी, पहले ही उसको बांध दिया गया। कहाँ बांध दिया है? किसने बांध दिया है? जिसने एक बार आपको मौका दिया है कि एक बार तुम जाओ, अच्छा हम प्रार्थना तुम्हारी सुनते हैं, तुम जाओ, तुमको मनुष्य शरीर मिल रहा है अब, और तुम समर्थ गुरु की तलाश कर लेना, और उनसे जो नाम है उस नाम को याद करके, नाम को सुमिर करके, नाम की डोर को पकड़ करके और तुम पार हो जाना। तो आज़ाद तो कर दिया। हाथ से अच्छा करो, बुरा करो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ, बुरे काम के लिए जाओ, लेकिन सज़ा देने के लिए वो आज़ाद आपको नहीं किया कि आप सब जो भी करो उसकी माफ़ी हो जाए।
विधान बना दिया कि अच्छे का फल अच्छा मिलेगा, बुरे का फल बुरा मिलेगा। इसी तरह से एक बार आज़ादी तो दिया उसने, लेकिन जीवात्मा में जड़ और चेतन की जब डाला इस मनुष्य शरीर के अंदर में, जीवात्मा जब आई 5 महीना 10 दिन के बाद, तब उसी समय जड़ और चेतन की गांठ बांध दिया। अब कहोगे जड़ और चेतन किसको कहते हैं? जड़ उसको कहते हैं जो अपनी इच्छा से दूसरी जगह आ जा न सके। जैसे ये पेड़ है, पहले छोटा पौधा था, तो चाहे पौधा हो चाहे पेड़ हो, अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है, अपनी इच्छा से नहीं जा सकता, छोटा ही पौधा क्यों न हो। लेकिन जब उसको उखाड़ के ले जाओगे, दूसरी जगह लगाओगे, तभी वो जा पाएगा। ऐसे ही जड़ उसको कहते हैं जो अपनी इच्छा से जा न पावे। चेतन किसको कहते हैं? जो अपनी इच्छा से जहाँ चाहे आवे जाए, वो है चेतन। तो चेतन और जड़, इसकी गांठ कब पड़ी, कैसे पड़ी, आपको बता दें। सबसे पहले माँ के पेट में पिंड बना, पिंड बनता है और फिर उसके हिस्से अलग होते हैं और फिर वो पिंड बढ़ता है, और पिंड जब बढ़ता है तब उसमें अंग बनते हैं और फिर उसके बाद तब बाहर निकलता है। तो यानी पिंड जब तैयार हुआ और अंग जब यानी समझो कि अलग अलग हिस्से जब हो गए और वो जो ऐसा बढ़ा, तब वो एक सुराख उसमें पतली होती है, छिद्र जिसको कहते हैं, वो उस मसाले से भर नहीं पाता है, वो सुराख रहता है, उसी से जीवात्मा डाली जाती है, उसी से प्रवेश करती है, जिससे शरीर चल रहा है। और जब आखिरी वक्त आता है तब उसी सुराख से निकलती है। साधना जब साधक करता है तब उसी सुराख से आगे निकालता है, ऊपरी लोकों में जाती है, परम प्रकाश धाम में जाती है जीवात्मा। तो जब ये पिंड था तब समझो कि जड़ था, और जब जीवात्मा डाली गई तब बच्चा पेट में घूमने लग गया, चलने लग गया। तो जड़ और चेतना उसमें तब आई कि जब जीवात्मा डाली गई। तो जीवात्मा है चेतन और ये शरीर है जड़। जीवात्मा ही इसको चलाती है, हाथ पैर आँख कान सब जीवात्मा ही चलाती है। और जीवात्मा भी अगर निकल जाए तो जड़ हो जाएगा। ये अपने आप उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इंसान देख नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता है। कब? जब मौत हो जाती है तब, जीवात्मा निकल जाती है तब। तो वो जड़ और चेतन की गांठ लगा दिया, और गांठ नहीं लगाया, जकड़ दिया। जकड़ना जानते हो? एक तो होता है बांधना, जैसे जानवर को रस्सी से बांध देते हैं और जब चाहते हैं खोल देते हैं। पजामा सिलवाते हो, उसमें नाड़ा दारबंद जिसको कहते हैं डालते हो, तो उसको इस तरह से बांधते हो तो पकड़ के खींच लो तो खुल जाएगा। अब एक होता है जकड़ना, जब जकड़ जाता है वही नाड़ा, या जानवर खींच खींच करके जब कस देता है रस्सी को और रस्सी भीग जाती है, चिपक जाती है एक दूसरे से, तो औजार से, किसी लोहा से उसको काटना पड़ता है, तब वो खुलता है। इसी तरह से जकड़ दिया अंदर में कि निकल न पावे, एकदम से जकड़ दिया है कि यह जल्दी से खुल न पावे, निकल न पावे। अब समय जब पूरा हुआ और बाहर जब निकले तो वो गांठ वैसे की वैसी बनी रही और अब भी बनी हुई है। उस गांठ को खोलने में बहुत से लोगों को जानकारी भी नहीं हो पाई कि जड़ और चेतन की गांठ खुलेगी कैसे, और गांठ अगर खुलेगी नहीं तो बंधन से मुक्त हो नहीं सकते हो। जब मनुष्य शरीर छूटेगा तब फिर उसी बंधन के अंतर्गत आपको जन्म लेना पड़ेगा, पेड़ पौधे बनना पड़ेगा, जल के जीव बनना पड़ेगा, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों की योनि में जाना पड़ेगा। पेड़ पौधे बना करके खड़ा कर दिए जाओगे तो जड़ को छुड़ाना जरूरी है, उस बंधन को काटना जरूरी है।
तो ये त्यौहार किसने बनाया? इसको बनाया संतों ने। संतों ने त्यौहार बनाया। और हर त्यौहार का कुछ न कुछ महत्व होता है, हर त्यौहार का कोई न कोई मतलब होता है। तो त्योहारों के दिन गृहस्थ लोग महात्माओं के पास जाते थे आश्रमों पर। उस समय पर इतना सवारी का साधन नहीं था, सुविधा नहीं थी कि महात्मा इस तरह से दौरा कर सकें, सब जगह आ जा सकें। तो उनके पास जाते थे तो सबसे पहले तो वो बुराइयों को छुड़ाते थे कि जिससे गांठ के ऊपर छुड़ाने में असर न पड़े, खोलने में असर न पड़े, क्योंकि बुराइयों का पर्दा जब लगा रहता है तो वो गांठ दिखाई ही नहीं पड़ती है। जैसे गांठ लगी हुई है कहीं और उसके ऊपर मिट्टी गोबर लगा दो, आप तारपुर लगा दो उसके ऊपर, आप डामर जिसको कहते हैं उसको अगर आप लगा दो तो गांठ दिखेगी? गांठ दिखेगी ही नहीं। तब कहते हैं इसको गांठ को कोई भी गांठ पड़ेगी, और उसके ऊपर मिट्टी गोबर लगा है, रस्सी है, बांध दिया और कहो इस गांठ को छुड़ाओ। अब उसके ऊपर कोई चीज़ लगा है तो कब आप कहोगे भाई इसको धो के लाओ, साफ करके लाओ, तब ये खुलेगा। ऐसे ही वो कर्मों को कटवाते हैं, आदतों को बदलते हैं और कहते हैं भाई बुराई को ख़त्म करो, अपनी बुराइयों को ही छोड़ करके जाओ, तब तुम्हारी गांठ खुलेगी, तब तुम्हारी मुक्ति होगी, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, तब तुम्हारी जीवात्मा की रक्षा होगी, और नहीं तो जीवात्मा ऐसे फंसी रहेगी। त्यौहार महात्माओं ने बनाया। तो रक्षाबंधन नाम इसका क्यों रखा? कि बंधन से मुक्त हो जाओ, दोबारा फिर इस मृतलोक में ना आना पड़े, क्योंकि दोबारा आओगे तो दुख झेलना पड़ेगा, जन्मोगे तो तकलीफ होगी, जन्मते वक्त रोता हुआ बच्चा पैदा होता है और मरते समय भी हड्डी हड्डी चटकती है, सैकड़ों बिच्छों के डंक मारने इतना दर्द होता है। तो जन्मने मरने की पीड़ा से मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। तो ये गांठ यानी समझो कि छुड़वाते हैं कि गांठ खोलेगी जब तब मुक्ति मिलेगी, तब मोक्ष मिलेगा। तो गांठ खुलेगी कैसे? सवाल यह है कि बहुत से लोग खोलने की कोशिश किए और नहीं खुला, बल्कि वो और उलझता चला गया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा सत्य पुराण बहु कहो उपाई, और छूट न अधिक अधिक अरुझाई। चारों युग, चार युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों में लोगों ने कोशिश किया गांठ खोलने की। आप ये समझो बहुत उपाय किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, आप ये समझो अनुष्ठान किया, दान पुण्य किया, तीर्थों में गए, लेकिन वो गांठ खुली नहीं, बल्कि और उलझती चली गई। जैसे ये कभी कभी देखो जनेऊ पहनते हैं तो उसमें आप ये समझो कि 3 धागा होता है, और अगर वो उलझ गया और तो ये एक को निकालोगे तो दूसरा फंस जाएगा, तीसरा फंस जाएगा, तो वो उलझता ही चला जाता है। तो छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तो ये छूटेगा कैसे? कैसे छूटेगा? ये कर्म कटेंगे कैसे? कर्मों का बड़ा जटिल विधान बना दिया गया। तो कर्म फांस, ये कर्म के अंदर ये फांस है, ये जो उलझ रहा है, कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सद्गुरु मिले तो उबरे और नहीं तो बटका खाए। सद्गुरु मिल जाए तो उपाय बता देते हैं, और उपाय को अगर अपना लो करो तब तो ये गांठ छूट सकती है, और नहीं तो फंसते चले जाओगे। ये बंधन से अगर मुक्त हो जाओ, आप गृहस्थी के बंधन से मुक्त हो जाओ, तो ये जो जीवात्मा 4 शरीर के अंदर में बंद है, आप ये समझो इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो झीना बंधन है, पतला बंधन है। जैसे रस्सी ही है, मोटी रस्सी है, अब मोटी रस्सी है वो, उसको आप बंधन को खोलोगे, गांठ को खोलोगे तो आसानी से खुल जाएगा। लेकिन कोई बहुत पतला आप ये समझो कि यानी धागा है, तार है,
उसके बंधन को, उसके गांठ को खोलोगे, इतना आसानी से नहीं खुलेगा वो। उसमें बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस बंधन से तो बहुत से लोग मुक्ति ले लिए, शादी ब्याह ही नहीं किया, घर में रहे नहीं, गृहस्थी को छोड़ दिया, जंगलों में चले गए, फल फूल खाए, शरीर को तपाए, बरसात बर्दाश्त किया शरीर से, ठंडी बर्दाश्त किया, गर्मी बर्दाश्त किया, आप ये समझो शरीर से, और पत्ती खा खा करके, छाल खा खा करके लोगों ने अपना जीवन बिताया, लेकिन गांठ नहीं खुली, वो गांठ नहीं खोल पाए। तो इधर का त्याग तो किया लोगों ने, लेकिन अंदर की गांठ नहीं खुली। तब मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, गुरु भक्ति से काटो आप। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु के आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। हम सब लोग भाग्यशाली हैं प्रेमियों, सब भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली? क्योंकि जो जिसको गुरु मिल गए, गुरु मिल गए, गुरु मिल गया आपको सबको। आप ये समझो जिनको भी यह रास्ता मिल गया, सूरज शब्द योग का नामदान मिल गया, सबको गुरु मिल गए। तो अब आप ये समझो वो लोग भाग्यशाली हो जिनको गुरु मिल गए। तो गुरु समर्थ मिले, मनुष्य शरीर मिल गया, और मनुष्य शरीर अभी ठीक ठाक चल भी रहा है। तो इस समय पर इससे अन्य समझो कि बंधन को काटने का मौका है। तो जो गुरु कहें करो तुम सोई, गुरु के आदेश का पालन करो, भक्ति करो, गुरु भक्ति करो। क्यों? क्योंकि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। ये जो गृहस्थी का बंधन है, ये जो शरीर का बंधन है, ये जो जानवर पाले हो उसका बंधन है, ये जो रिश्तेदारियां हैं आने जाने का बंधन है, रिश्तेदारी का आदर, रिश्तेदारों का आदर सत्कार का जो ये बंधन है, ये जो घर मकान आपका है, ये जो आप समझो कि ज़मीन जायदाद रुपया पैसा है, उसकी रक्षा करना भी आपका धर्म है। तो ये बंधन है। तो इस बंधन में जो बंधे हुए हो आप ये समझो उसका भी बंधन ढीला हो, उधर से भी लगाव हटे। आदेश का जब पालन करोगे, समझोगे भाई हमारा नहीं है, यह सब उस प्रभु ने दिया है, उसका है, यह हमारे गुरु महाराज का है, हमारा कुछ नहीं है। तो समझो उसमें लिप्त नहीं होगे, आप फंसोगे नहीं। जब ये समझोगे शरीर हमारा है ही नहीं, तन मन धन संतन को सर्वर, जो भी है तन है, मन है, धन है, जो कुछ है वो सब गुरु का है। तब फंसोगे नहीं, फंसोगे। तो गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु के आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। और जितने भी गुरु आए सब लोगों ने यही सिखाया कि भाई भोग तो भोगो और रहो गृहस्थी में ही, लेकिन फंसो नहीं उसमें, और रहते हुए भी उससे अलग रहो। जैसे कमल खिला रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ कमल में नहीं लग पाता है। जैसे गुलाब होता है, कांटों के बीच में रहता है, लेकिन कांटों से गुलाब की एक भी पंखुड़ी फटती है, कोई असर नहीं होता, और रहता उसी में है लेकिन अलग रहता है। तो रहो उसी में लेकिन अलग रहो। जब उसको अपना समझोगे, किसी को अपना ही समझते हो जब, तब उसको सीने से लगाते हो, चिपकाते हो। और दूसरा का देखो बच्चा है, उसको जल्दी सीने से कोई नहीं लगाता है, कोई गोद में ले लेता है। गोद तो जिस तरह से अपने बच्चों को ऐसे चिपका करके रखती हैं औरतें, वो गोद लिए हुए बच्चों को उस तरह नहीं, अलग ही रखती हैं, वो चिपकाती नहीं। अब आप इस बात को समझो प्रेम कि प्रेम जिससे हो जाता है, अगाध प्रेम जिससे रहता है, औलाद से प्रेम रहता है। झगड़ा कर लिया दो औरत ने, वो कहा लड़का हमारा है, वो दूसरा कहा हमारा है। उसके पति भी कुछ न बोले किसका है। दो औरतें थीं और दोनों को पैदा, दोनों से यानी दोनों के साथ हो रहा है, और वो भी कुछ न बोले। तब जो है उसका पलड़ा भारी हो गया कि जिसके बच्चे नहीं थे, कोर्ट में गई वो और पैसा खर्चा किया, और उसने अपना कल बल छल दिखाया, तो उसके फेवर में सब ये हो गया मामला। लेकिन जज जो था वो बड़ा बुद्धिमान था, इसीलिए उनको न्यायमूर्ति कहते हैं, क्योंकि न्याय करते हैं वो। तो जो इंसाफ करते हैं,
जो बिकते नहीं हैं, जो अपने हाथों को गंदा नहीं करते हैं, गंदी यानी गलत जजमेंट, गलत निर्णय लेकर के अपने कलम नहीं चलाते हैं, उनके अंदर प्रभु की अंश रहती है, उनकी बुद्धि प्रखर रहती है, सोच समझ वाला चित्त रहता है। तो क्रीम बेलन जिसको कहते हैं, जैसे मक्खन होता है, उस तरह का उनका दिमाग था। तब उन्होंने जज साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि जब ये दोनों चैलेंज कर रही हैं कि मेरा बच्चा है और ये नहीं मान रही हैं और इसका बराबर पूरा पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है, तो क्यों न बच्चे को फाड़ दिया जाए बीच से और ये समझो कि ले लें, दोनों ले लें बच्चे को, मंगाओ आरी और काटो मेरे सामने। अब आरी के लिए आदेश हो गया। अब वो जिसका बच्चा था वो चिल्लाई, बोली नहीं 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 नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे बच्चे को मैं कटने नहीं देना चाहती हूँ, दे दो सरकार इसी को, मेरा बच्चा मुझे नहीं चाहिए, मैं भूल जाऊँगी इसको, लेकिन मैं अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हूँ। जज ने कहा इसी का है, दे दो इसको। जज ने कहा बच्चा इसी का है, क्योंकि प्रेम है उससे, अगाध प्रेम है, तो इसको दे दो। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि गुरु भक्ति किसको कहते हैं? जो गुरु कहें करो तुम सोई। तो गुरु भक्ति आता है तो ये बंधन कट जाते हैं। तो ये कैसे करते हैं? तरह तरह का उपाय निकाले रहते हैं। जैसे सेवा मिल रही है हम लोगों को, आप लोगों को, अब इसमें भी कर्म कट रहे हैं। आपका हाथ पैर यहाँ आया, सेवा मिल गई आपको, यह कार्यक्रम अनिश्चित हो गया, व्यवस्था लोग बनाए, भोजन बना रहे हैं, सफाई कर दिया, टेंट लगवा दिया और सब इंतजाम में लगे हैं। सबको सेवा करा करके कर्मों को काटते हैं, सेवा करा करके अंदर में प्रेम पैदा करते हैं, अंदर के बंधन को काटते हैं। तो ये तो इससे कटता है। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और जीने बंधन सूरत के काटें नाम प्रताप। वो जो झीना बंधन है कि जिसके लिए बहुत लोग परेशान हुए, कहा ना सत्य पुराण मोह कहो पाई, लेकिन छूटना अधिक जो है और उलझता चला गया, वो बंधन नहीं कटा और उसी बंधन के अंतर्गत दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो वो कैसे कटेगा? वो भी जब कटेगा वो भी ढीला होगा, तभी तो जीवात्मा की रक्षा हो पाएगी। अब रक्षा कहाँ होगी? जब अपने प्रभु के पास पहुँच जाएगा, उसकी गोदी में जब बैठ जाएगा, तब किसी की हिम्मत पड़ेगी वहाँ से निकालने की, लेने की? जैसे समझो कि बाप के गोदी में लड़का भग करके बैठ जाए, तो दूसरा लड़का उसको जो मारने के लिए आ रहा था, पकड़ने के लिए आ रहा था, कोई भी आ रहा था, हिम्मत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और बाप अगर ज़बरदस्त है तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो सबसे ज़बरदस्त तो वही हैं, कौन? जो हमारे आपके पिता हैं, जो हमारे आपके सिरजनहार हैं। तो उनकी गोदी में जब बैठ जाएगी ये जीवात्मा, तब ये समझो मुक्ति पा जाएगी, अमर हो जाएगी। तब किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। वो अनि समझो मिल गए अगर, तब समझो कि अनि ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। फिर ये इधर जन्मने मरने की पीड़ा से छुटकारा पा जाएगी, फिर इधर नहीं आएगी। कोई मांग करके भी लाओ उनको, तो मांग करके अब वो देने वाले नहीं। यह तो जिनको काल भगवान कहा गया, एक बार मांग करके ले आए, और ये जब से पाए तब से रगड़ाई करते रहे, भटकाते रहे। इसीलिए तो कहा गया कि जो है आप समझो कि भटक भटक सब भटका खाया, सदगुरु बिन कोई राह न पाया। बगैर सदगुरु के राह नहीं मिला, और सदगुरु मिले नहीं। अब जो गुरु महाराज मिले, ये बहुत दिन के बाद मिले, बहुत समय के बाद मिले, और याद दिलाया। जितने भी महापुरुष आए सब लोगों ने यही याद दिलाया कि भाई 184 भरम कर पग में अटक्यो आए, अब की पासा ना पड़ा। फिर उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ जाए, कहीं शंका न रह जाए कि बाबा अपने मन से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अपनी जमात बना रहे हैं, अपनी टीम बना रहे हैं। ये न समझ में आ जाए आपको, क्योंकि भ्रम और भूल में डालने वाले बहुत लोग रहते हैं। उनका काम ही ये रहता है कि भरमा दो, भटका दो,
और रास्ते से अलग हो जाएंगे तो हमारे कब्जे में रहेंगे। तो कुछ काल के जीव भी इस तरह के होते हैं इस दुनिया संसार में जो यही काम करते हैं। इसलिए उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ। तो एक बार मौका मिला है आप कि इसको मुक्ति दिला दो, गांठ को खुलवा लो। तो खुलेगी गांठ कैसे? ये कैसे खुलेगी? भजन ध्यान सुमिरन के द्वारा खुलेगी, जो आपको कराया जाता है लेकिन कर नहीं पाते हो। कर नहीं पाते हो आप भजन ध्यान सुमिरन, मन नहीं लगता है, बहुत कारण है। तो ये सब बात आपको बताऊंगा। अभी एक ही दिन में सारी बातें कहाँ बताई जा सकती हैं, और अभी आपको सुनने का मौका है। 3 टाइम का सत्संग गुरु महाराज के दया से अभी आपको सुनना है, कल दोनों समय और परसों सुबह का। तो बहुत सारी बातें इसमें आ जाएंगी, लेकिन मोटी मोटी बात आज आपको बता देता हूँ। बाकी जो बातें रह जाएंगी वो कुछ कल कुछ परसों यानी आपको बता दिया जाएगा। नए लोग जो आप आए हो अभी तो आप सुनते रहो, जो समझ में आवे समझते रहो। उसके बाद में आपको जब नामदान दिया जाएगा और आपको समझा दिया जाएगा तो बहुत सारी बातें तो नामदान देने के बाद, आपको नामदान देने के बाद यानी समझ में आ जाएंगी। और जैसा बताया जाएगा वैसा जब आप करोगे तब आपके समझ में सब आ जाएगा। जो साधक होता है वो सब समझ जाता है। उसको तो कोई बात नहीं है। ये पढ़ना लिखना ये तो कहा गया चातुरी, यह तो काम सहज। पढ़ना लिखना यह सरल होता है, आसान होता है, लेकिन काम जलन बन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। तो जिसने अपने काम वासना को जला दिया है, आप समझो कि उसमें लिप्त नहीं हुआ, फंसा नहीं, वो मन को वश में कर लिया। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, वो तो सूरमा हो गए, जो साधक हो गए। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी, रक्षा कैसे होगी, आपका रक्षा बंधन ये कैसे बनेगा, कैसे रक्षा बंधन होगा? ये होगा इस समय पर साधना शिविर लगाने से, साधना में बैठने से, साधना करने और कराने से। तो शिविर जगह जगह लगाए गए। कल बताऊंगा कि कब लगाया गया, कौन कौन सी शिविर लगाई गई। लेकिन आज से जो आपको योजना बनानी है, क्योंकि गोष्ठियाँ आपकी शुरू हो गई हैं, आप प्रांत के जो जिम्मेदार बैठे हो, आप जो जिला के लोग आए हो, यहाँ पर जो कुछ लोग आए हो, तो उनकी गोष्ठियाँ शुरू हो गई। गोष्ठी किसको कहते हैं? मीटिंग को गोष्ठी कहते हैं। उसमें क्या होता है, पीछे जो कार्य हुआ था उसकी समीक्षा की जाती है कि भाई पीछे जो आदेश मिला था उसका हमने कितना पालन किया और कितना करने लायक था नहीं कर पाए, और भविष्य में अगर कोई इस तरह का आदेश होगा तो हम किस तरह से पालन करेंगे, कराएंगे। तो गोष्ठियाँ शुरू हो गई हैं। और समझो आगे भी आपको करके योजना बनानी है। तो ये चीज़ तो मैं आज ही आपको बता दे रहा हूँ कि देखो अलग अलग साधना कराई गई, अलग अलग साधना का नाम रखा गया। आप फिर समझो, जैसे बता दें, 2-4 का बता देता हूँ आपको। आप फिर समझो प्रेमियों की मुहूर्त की साधना 5 दिन की लगाई गई। उज्जैन आश्रम पर 9 दिन की साधना मुहूर्त वाली लगाई गई। फिर उसके बाद में भी साधना और साधना लगाएंगे, उनका और भी नाम रखा गया। जैसे कष्ट निवारण साधना, तकलीफ में फ़ायदा लोगों को हुआ। जैसे घाट की साधना, अब विस्तार में तो कल बता दूंगा कि घाट की साधना क्या होती है, कष्ट का क्या होता है। और फिर जो है पिंडी साधना, अंडी साधना, ब्रह्मांडी साधना, उसका नाम रखा गया। और अब जो साधना शिविर लगेगी उसका क्या नाम रहेगा? उसका नाम रहेगा चित्त की साधना। चित्त, मन और चित्त होता है ना, चित्त की साधना। और आप पे समझो अंतःकरण की साधना, और आप पे समझो विवेक की साधना। यह सब उसका अन्य नाम रहेगा। आप समझो कि यह किससे ख़त्म होगा। कल आपको विस्तार में सब बताऊंगा, आपको कल समझा दूंगा। तब तक और लोग आ जाएंगे, क्योंकि यह काम सबको करना रहेगा। तो यह आपको पूरा बता दूंगा। लेकिन ये समझो कि ये 4 खंडों में लगेगा। तो पहले जो साधना शिविर लगी है उसका समय दिया गया था
और दिन भी बताया गया था, उस हिसाब से आप लोगों ने किया। लेकिन इसका समय तो ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन कोई नियम इसका नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आप लोग सब समझ गए हो। और कैसे लगाएंगे, कैसे सफल होंगे, किस तरह से करना रहेगा, यह सारी जानकारी आप लोगों को हो गई है। जो लोग साधना शिविर लगवाए हो और जो लोग साधना शिविर में गए हो, आपको जानकारी हो गई है, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आप ये समझो कि 40 दिन के अंदर पूरा कर लो। 40 दिन के अंदर, आज से मान लो जोड़ लो, नवरात्र आएगी अभी, नवरात्र से पहले पहले ये पूरा हो जाएगा। 4-6 दिन पहले, हफ्ता भर पहले ही पूरा कर दो आप इसको। 40 दिन तब तक हो जाएगा, तो 40 दिन में इसको पूरा कर दो। 4 चरणों में आप इसको लगा दो, समझ लो बात को। 4 चरणों में इसको लगा दो आप और पूरा कर दो। कभी भी करो, किसी भी दिन करो, किसी भी समय शुरू करो, किसी भी समय पर ख़त्म करो, वो आप अपनी सुविधा अनुसार कर लो। लेकिन ये जो साधना शिविर लगेगी, इसका समय रहेगा 72 घंटे का, यानी 3 दिन 3 रात ये चलेगा। 24 घंटे वाला लगाते रहे अभी तक, 3 दिन का लगाना रहेगा। और जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, उनको 3 दिन का लगवा भी दिया गया है। कुछ दिन पहले उनको कहा गया था कि 3 दिन का साधना शिविर लगाने के बाद और फिर यानी समझो कि जो भी पूजन करते हो, जो भी भंडारा करते हो, आप लोग जो नहीं पहुंच पाते हो कार्यक्रमों में और अपने स्थान पर करते हो, आश्रमों पर करते हो, गांव में करते हो, अपने ज़िला में करते हो, उसको कर लेना। तो बहुत जगहों पर लगा हुआ है। लेकिन अवश्य जो बोल रहा हूँ, ये आपका जोड़ा जाएगा, उसको मत जोड़ लेना। यह तो आदेश आज से जारी हो रहा है आपके लिए कि इसको 40 दिन में 4 चरणों में आपको लगा करके पूरा करना है। अब कौन कौन लोग इसको लगाएंगे? वो सब लोग लगाएंगे जो लगा सकते हैं। तो कुछ जगहों पर तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले लगा भी चुके थे और यानी समझो उसमें मिले भी हैं और उनको टेस्ट भी मिल गया है, रस भी मिल गया है। किस चीज़ का रस मिल गया है? साधना का रस मिल गया है, उनको फल मिल गया है। और कौन सा फल मिला है? खट्टा फल नहीं मिला है, मीठा फल मिला है। तो उनकी तो आदत बन गई है, वो तो खुश हो जाते हैं। जैसे साधना शिविर का नाम लो, साधना शिविर लगेगी, अरे उछल पड़ते हैं, कहते हैं कि चलो बैठने का अवसर मिलेगा। वो लोग जिनका मन नहीं लगता है वो तो कतराते हैं, शुरू में कहते क्या बोझा आ गया ये सामने, क्या आदेश इस तरह का हो गया। उनको तो पहले कड़वा लगता है, उनको तो बाद में यानी समझो मिठास आती है, पहले कड़वा लगता है। लेकिन जिनको मिठास मिल गई है, जो ये समझ गए कि यह फल मीठा है, तो उसकी बार बार इच्छा होती है खाने की। बच्चे को आम एक बार खिला दो तो आम देखेगा तो दौड़ेगा खाने के लिए और कहेगा लाओ जल्दी करो हम इसको खाएं, ऐसे ही। तो उन जगहों पर तो आसानी से लग जाएगा। जहाँ पहले लग चुका है, जिन गाँवों में सत्संगी हैं, जिन गाँवों में प्रेमी हैं, वहाँ तो आराम से लग जाएगा। और जहाँ पर कम है, वहाँ पर अगर उन्होंने लगा भी दिया गाँव में, तो अखंड का अखंड हो जाएगा। अखंड किसको कहते हैं? नए लोग आए हो समझ लो कि लगातार कोई न कोई बैठा ही रहे। जैसे नाम धुनी आपको अखंड करने के लिए कहा गया था जय गुरुदेव नाम की, तो बराबर जय गुरुदेव को 2-4 लोग बोलते ही रहे 24 घंटे का, जहाँ पर नाम धुनी हुई बराबर बोलते ही रहे। इसी तरह से साधना में भी कुछ लोग बैठे ही रहें रात दिन, 72 घंटे तक लगातार उस जगह पर कुछ न कुछ लोग बैठे रहें जहाँ साधना शिविर लगाई जाएगी। तो जहाँ आदमी न मिलने की उम्मीद हो, तहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा लें। जहाँ बहुत कम लोग हैं, वहाँ जिला स्तर का लगा लो। तो ये साधना शिविर लगेगी 72 घंटे की और अखंड लगेगी। कौन कौन लगाएगा? गांव से लेकर के देश और विदेश तक के लोग लगाएंगे।
विदेशों में भी लगेगा। विदेशों में भी आदत बन गई है लोगों की लगाने की, बराबर 24 घंटे बैठने की आदत बन गई है। 3 दिन 5 दिन वाला भी लोगों ने चलाया है, तो यह 3 दिन वाला अब ये चलेगा, विदेशों में भी चलेगा। जहाँ जहाँ संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर आप साधना शिविर लगा दो, और साधना जब लोग करने लगेंगे, मन को रोकेंगे, शरीर को रोकेंगे, आदत जब बनाएंगे, तब ये जब मन रुक जाएगा, तब आप ये समझो कि गांठ खोलने का चांस बन जाएगा। जन्माष्टमी अभी होगी, जन्माष्टमी में भी बताया जाएगा कि कैद है ये, निकल नहीं सकती। जैसे बच्चा माँ के पेट में रहता है तो निकल नहीं सकता है, निकलेगा कैसे? उपाय है उसका, तो उसको जन्म कराना कहते हैं। तो जन्माष्टमी हो, कहाँ होगी? ये आपका रक्षाबंधन तो यहाँ झुंझुनू में हो रहा है। मैं यहाँ परसों गुरु महाराज की दया से कार्यक्रम संपन्न करके और फिर आगे बढ़ जाऊँगा, तो सीधे नहीं जाऊँगा जहाँ जन्माष्टमी होनी है, रास्ते में कार्यक्रम करते हुए जाऊँगा। तो अभी कार्यक्रम बन रहा है, फाइनल हो रहा है, हरियाणा में बन रहा है, हिसार जिला में। आप ये समझो कि बना रहे हैं वो प्रोग्राम, कल तक बिल्कुल फाइनल आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ पर कितने बजे होगा, जगह का नाम भी आपको मालूम हो जाएगा। तो वहाँ पर होगा हिसार में। कौन सी तारीख को होगा? 10 को होगा। देखो अभी बना रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा हमारा ये 10 को ही पड़ेगा। 10 को 3 बजे से होगा, और फिर 12 बजे से होगा आपके नरवाना में, जींद जिला पड़ेगा हमारा ख्याल है, उसमें होगा। और उसके बाद में आपके वो पटियाला या पंजाब प्रांत में है, वहाँ पर होगा। उसको करके मैं जाऊँगा कहाँ? अम्बाला। अम्बाला कहाँ है? अम्बाला उधर चंडीगढ़, आप ये समझो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नज़दीक है, हिमाचल प्रदेश के नज़दीक है, पंजाब भी ज़्यादा दूर वहाँ नहीं है। वो समझो कि एक सेंटर प्लेस है, यानी समझो कि वहाँ पर होगा। सेंटर पड़ता है, बीच का पड़ता है, उनका बॉर्डरों का किनारा का बीच पड़ता है, तो वहाँ पर प्रेमियों ने रखा है। वहाँ पर निश्चित है कार्यक्रम 16 और 17 तारीख को, यानी इसी महीने में, अगस्त में। वहाँ भी सुबह सत्संग होगा, नामदान होगा, शाम को भी होगा, दूसरे दिन 17 को भी सुबह होगा, तो वहाँ भी होगा। और वो जो रहेगा जन्माष्टमी का कार्यक्रम, वो महत्वपूर्ण रहेगा, उसका फल मिलेगा लोगों को, जो वहाँ पहुँचेंगे उसको फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? सबसे बड़ा फल तो यही है आदमी के लिए कि उसकी तकलीफ दूर हो जाए। बीमार आदमी हो और मीठा से मीठा फल उसको दिखाओ, बढ़िया से बढ़िया चीज़ उसको दिखाओ। जिसको बुखार चढ़ा हो तो कुछ उसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मीठी दवा बुखार में अगर पिला दो तो ज़बान का स्वाद कड़वा हो जाता है, तो वो भी कड़वा ही लगता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि दुखों का दूर, यानी दुखों की दुख वहाँ दूर होंगे। सबसे पहला काम तो यही होगा। बहुत से लोगों को फायदा हुआ, कहाँ हुआ था? जहाँ अभी आपका जयपुर में गुरु पूर्णिमा हुई थी, वहाँ मन से बता दिया गया था कि जाओ वहाँ अपनी तकलीफ कहो और मत्था टेको और अंदर में प्रार्थना करो। फ़ायदा हुआ लोगों को। आप कोई कहोगे भाई हमारी तकलीफ गई नहीं, हमारा ठीक नहीं हुआ, तब ठीक भी हुआ लोगों का। किसका ठीक हुआ? जिसका भाव अच्छा था, जिसके प्रेम थे, जिसका अंतःकरण साफ था, कर्म कम थे, उनके कर्म कटे वहाँ से। जिनको बाधाएं थीं, उनकी बाधाओं में भी कुछ तो हट गए, और कुछ मतलब ये है कि अभी रह गई हैं। तो अब आप ये समझो कि जैसे पुराने लोग कहते हैं कि 16 आना का रुपया होता था, अब 100 पैसे का रुपया होता है।
तो आप फिर समझो लोग कहते थे 2 आना, 4 आना, 6 आना, 8 आना और 16 आना। तो 2 आना भी फायदा हुआ, फायदा सबको हुआ। 2 आना किसी को हुआ, किसी को 4 आना हुआ, किसी को 8 आना हुआ, किसी को 16 आना फायदा हो गया। किसी को जिसको 100% कहते हैं, 100% कहते हैं, सब फायदा दिख गया। किसी को 10% हुआ, 20% हुआ, 50% हुआ, किसी को 100% हो गया। तो उसके लिए भी एक अवसर मिल रहा है। आप मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संख्या इतनी बढ़ती चली जा रही है कि मैं सबको कहाँ तक बता पाऊँगा, नहीं बता सकता हूँ। और हमारी उम्र हो गई, हम जो यही कर ले रहे हैं, आपको कुछ सुना समझा दे रहे हैं, आपके लिए व्यवस्था बना दे रहे हैं, यही गुरु महाराज की है दया। बगैर दया के 76 साल का आदमी और इस तरह से मेहनत करे दिन रात, ये संभव नहीं हो सकता है। लेकिन गुरु महाराज हमारे सक्षम, ये जिनको तस्वीर लगी हुई, इनकी तस्वीर ही है न, समझो ये शब्द रूप में यहाँ मौजूद हैं और यही सब कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो काहे को मन धूमिल, आप समझो ऐसे परम गुरु पायो, काहे रे मन धूमिल। मन को मैं नहीं छोटा करता हूँ कि जब ऐसे गुरु मिल गए हैं तो वो करा लेंगे जो उनको कराना होगा। तो भाई मैं ज़्यादा मेहनत अब नहीं कर सकता हूँ, और उम्र के हिसाब से सुनने में भी हमको देखकर और हर अंग हमारे ढीले पड़ गए, तो मैं कहाँ से सबको बता पाऊँगा। जब हमारी तबीयत ठीक रहती थी, उम्र थी, जवानी थी, बहुत मेहनत किया, बताया भी लोगों को, और उससे लोगों को फ़ायदा हुआ। और आपको अगर पहले कुछ बताया गया है तो बराबर उसको करते रहना, और सुमिरन ध्यान भजन करते रहना, साधना शिविर में बैठते रहना, और आप समझो गुरु से दयांतर में मांगते रहना। तो ये तकलीफ़ें धीरे धीरे आपकी जाएंगी, धीरे धीरे जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे आपने कर्मों को इकट्ठा किया है। तो जो ये बीमारी है, तकलीफ़ है, ये जो बाहर से आती है मौसम के वजह से, उम्र के हिसाब से, ये तो दवा से आराम मिल जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जो कर्म का होता है वो जल्दी नहीं हो जाता है। इससे कटेगा, कैसे कटेगा? साधना शिविर में बैठने से, साधना करने से। लेकिन जो कुछ लोग मान लो बहुत दुखी हैं और ये नहीं अभी कर सकते हैं, मान लो नए लोग ही हैं, तो उनके लिए भी रास्ता निकाला गया कि भाई चलो वहाँ चलो, टेको मत्था देखो कितना फ़ायदा होता है, क्या होता है। तो अब आप ये समझो उसको भी करके देख लेना। हमको तो विश्वास है गुरु महाराज पर कि गुरु महाराज आपको कुछ न कुछ फ़ायदा दिखाएंगे ही, लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझसे अब कुछ कहने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अब तो आप ध्यान लगाओ, भजन करो, और जो बताया जाए उसको करके देख लो, आजमाइश करके देख लो, परीक्षा करके देख लो। अगर आपको फ़ायदा होता है तब तो मानो, और नहीं तो कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो देखो आपका समय निकल रहा है, अब 1.5 घंटा तो सुना दिया, और सब सुनाने का मतलब यही होता है, क्या होता है कि प्रैक्टिकल कराया जाए, बहुत पढ़ाया जाता है, उसके बाद शाम के टाइम 1 घंटा जो होता है उसमें प्रैक्टिकल कराया जाता है। तब तो सीख पाता है आदमी, जान पाता है कि कैसे इसको बनेगा या कैसे बनाया जाएगा। तो अब बनाओ अपना, बनाओ काज निज अपना, अब अपना काम बनाओ। तो बैठो, लगाओ ध्यान, ध्यान लगाओ, ध्यान पर बैठाता हूँ, और फिर अभी यानी समझो कि भजन पर बैठाऊँगा, तब छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। डालो कपड़ा, कपड़ा डाल लो ऊपर से, और आँख बंद करो और देखो दूर, दोनों आँखों से देखो एक जगह, टिकाओ मन को रोको, बैठ जाओ ध्यान पर। जब कहूँगा तब खोलना।